एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज की स्टोरी बहुत ही अच्छी है। इसकी हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड हिंदी में यहाँ पर लिखती जाऊंगी और जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर होंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि हर वीडियो में मैं करती हूँ, जो कि बहुत ही जरूरी है किसी भी बुक को रीड करने के लिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो एवरीडे आपको मिलती रहे और आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सके। चलिए, देयर वॉज अ कपल। स्टोरी का जो नेम है अ मदर्स लव। एक मदर मीन्स माँ, जो अपोस्ट्रोफे एस दिया गया है इसका मीनिंग होता है का के की, ठीक है, माँ का प्यार। देयर वॉज अ कपल, एक जोड़ा था। देयर यहां पर इंट्रोडक्टरी काम कर रहा है। जब भी हम ऐसे सेंटेंस बनाना चाहते हैं, एक बार ये था, एक बार वो था, तो वहां पर हम देयर को यूज करते हैं एज अ इंट्रोडक्टरी। देयर वॉज अ कपल मीन्स एक जोड़ा था, वॉज मीन्स था। हु हैड अ सन, जिनका एक बेटा था। मीन्स कोई भी चीज होने को, पास होने को हम क्या लगाते हैं, हैड, ठीक है। जैसे प्रेजेंट में हमारे पास कोई चीज हो तो हम हैज हैव लगाते हैं। इसी तरह से जब हम पास्ट में हमारे पास कोई चीज हो तो हम हैड लगाते हैं। जिनका एक बेटा था, हु हैड अ सन नेम्ड, नाम था रोहित, ठीक है। एक जोड़ा था जिनका एक बेटा था, उसका नाम था रोहित। They lived happily and their child Rohit grew into a young lad. They lived, वे रहते थे। सेकेंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है ये। लिव मीन्स होना है रहना, सेकेंड है तो रहते थे। हैप्पीली, खुशी से, और देयर चाइल्ड, उनका बच्चा रोहित, ग्रू मीन्स बड़ा हुआ, इनटू मीन्स किसमें, यंग लैड। यंग मीन्स जवान, लैड होता है लड़का, ठीक है। दे लिव्ड हैप्पीली एंड देयर चाइल्ड रोहित ग्रू इनटू अ यंग लैड। वो बहुत खुशी से रहते थे और उनका बच्चा रोहित जो था वो एक जवान लड़के के रूप में बड़ा हुआ। ग्रू इनटू अ यंग लैड। एंड वन डे, और एक दिन, द कपल डिसाइडेड, उस जोड़े ने निर्णय किया, ठीक है। सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का टेंस है। डिसाइड मीन्स निर्णय लेना, है ना। निर्णय किया, टू मैरी, शादी करने का, देयर सन, अपने बेटे की। डिसाइडेड टू मैरी, अब टू मैरी यहां पर क्या है, इन्फिनिटिव। एंड वन डे द कपल डिसाइडेड, एक दिन जोड़े ने उस अपने बेटे की शादी करने का निर्णय लिया। आफ्टर रोहित गॉट मैरिड, आफ्टर मीन्स बाद में, रोहित हो गई, गॉट मीन्स शादी। आफ्टर रोहित गॉट मैरिड, रोहित की शादी हो जाने के बाद, ही स्टार्टेड फीलिंग, उसने मीन्स रोहित ने, उसके लिए ही लगाया। स्टार्टेड मीन्स शुरू कर दिया। स्टार्टेड फीलिंग, महसूस करना। अब फीलिंग यहां पर क्या है, जिरेंड, महसूस करना, ठीक है। उसने शुरू कर दिया महसूस करना। इरिटेटेड मीन्स जैसे मीन्स दुखी रहना। चिढ़ा हुआ मीन्स चिढ़ जाते हैं ना, चिढ़ा हुआ, महसूस उसने रहना शुरू कर दिया। विद हिज, अपने माता पिता से, मीन्स जैसी शादी हुई वो अपने माता पिता से उसने चिढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। एंड व्हेन हिज फादर, और जब उसके पिता, डाइड मीन्स मर गए। डाइड सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है। वन डे, एक दिन, जब उसके पिता मर गए। व्हेन हिज फादर डाइड वन डे, ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू सेंड
भेजने का, इन्फिनेटिव है। हिज मदर अपनी माँ को, टू ओल्ड एज मीन्स कहाँ भेजने का, टू मीन्स किसी भी चीज को, ये प्रपोजिशन है, किसी भी तरफ हम जब इशारा करते हैं तो वहां हम टू लगाते हैं। उसने अपनी मदर को कहाँ भेजना, टू ओल्ड एज मीन्स, ओल्ड एज होम मीन्स वृद्धाश्रम, वृद्धाश्रम, ठीक है, ओल्ड एज होम। ही यूज्ड टू विजिट हिज मदर टू द ओल्ड एज होम वंस इन अ वीक। उसने, विजिट मीन्स दौरा करता था, कोई भी आदत हो, ठीक है, किया करता था, यूज्ड टू विजिट जाया करता था अपनी माँ के पास, टू द ओल्ड एज होम वृद्धाश्रम में। कब कब जाता था, वंस इन अ वीक, हफ्ते में एक बार, वंस इन अ वीक मीन्स हफ्ते में एक बार, ठीक है, अपनी माँ को मिलने जाया करता था। ही यूज्ड टू मीन्स ये उसकी आदत बन चुकी थी। वन डे ही केम टू नो दैट, एक दिन उससे, केम टू नो मीन्स पता चला कि हिज मदर वॉज सीरियसली, कि उसकी माँ क्या थी, सीरियसली मीन्स बहुत ही गंभीर रूप से, इल मीन्स बीमार, और शी इज लेफ्ट ओनली, कि उनके पास, शी इज लेफ्ट मीन्स बचा है, ओनली विद फ्यू आवर्स ऑफ हर लाइफ। शी इज लेफ्ट मीन्स रह गए हैं, इज के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है ना। लेफ्ट मीन्स रहना, मीन्स रह गए हैं, ओनली सिर्फ, विद फ्यू आवर्स मीन्स कुछ घंटे, ऑफ हर लाइफ अपने जीवन के। इसको यहां से समझते हैं। वन डे ही केम टू नो, एक दिन उसको पता चला, दैट हिज मदर वॉज सीरियसली इल, कि उसकी माँ बहुत गंभीर रूप से क्या है, बीमार थी। एंड शी इज लेफ्ट ओनली विथ फ्यू आवर्स ऑफ हर लाइफ, कि उसके जीवन के कितने, कुछ ही घंटे रह गए हैं, मीन्स बच गए हैं, इज लेफ्ट। ही डिसाइड्स, वह निर्णय लेता है या निर्णय करता है। अब मैंने ता है यहां पे क्यों लगाया, क्योंकि डिसाइड के साथ एस लगा है, मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है यहां पर, है ना। वह निर्णय करता है, टू विजिट जाने का, हिज मदर अपनी माँ के पास, दैट डे उस दिन, और फाउंड उसने पाया, हर लाइंग, फाउंड हर उससे अपनी माँ को, ठीक है, पाया, लाइंग लेटे हुए, ऑन द बेड, किस पर, बेड पर, ठीक है, बेड पर उसने लेटे हुए, हर मदर लाइंग। अब ये क्या है, ये एडजेक्टिव है कि उसने अपनी माँ को कैसे पाया, लेटे हुए पाया, है ना। तो ये लाइंग क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये नाउन के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। ही डिसाइड्स, वह निर्णय करता है जाने का अपनी माँ के पास उस दिन, और उसने क्या पाया, अपनी माँ को बेड पर लेटे हुए पाया। आउट ऑफ नो वेयर मीन्स न जाने कहां से, न जाने कहां से, आउट ऑफ नो वेयर। हिज हार्ट उसका दिल, स्टार्टेड फीलिंग मीन्स शुरू किया, महसूस करना। अब यहां पर फीलिंग क्या है, जेरेंट है, महसूस करना, बैड बुरा, फॉर हिमसेल्फ अपने खुद के लिए, ठीक है। आउट ऑफ नो वेयर, ना जाने कहां से, उसका जो दिल था उसको, हिज हार्ट स्टार्टेड फीलिंग बैड, उसके दिल को बहुत बुरा महसूस होना शुरू हो गया अपने लिए, फॉर हिमसेल्फ, दैट ही हैड नॉट ट्रीटेड हिज मदर द वे, कि ही हैड नॉट ट्रीटेड, हैड के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है और नॉट है बीच में। ये कौन सा है, पास्ट परफेक्ट है, और कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस है, कि उसने व्यवहार नहीं किया था। ट्रीटेड मीन्स व्यवहार नहीं किया था, हिज मदर अपनी मां के साथ, द वे जिस तरह से, शी हैज ऑलवेज, की मतलब उसकी माँ ने
उन्होंने, हैज ऑलवेज ट्रीटेड हिम, ठीक है, मीन्स उसके साथ किया है। यहां पर हैड है तो किया था, उसने व्यवहार नहीं किया था अपनी मां के साथ जिस तरह से उसकी मां ने व्यवहार किया है। हैज ट्रीटेड, हमेशा व्यवहार किया है। यहां पर लगा है प्रेजेंट परफेक्ट, यहां लगा है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। वो अपनी बात बोलना चाहता है कि उसको अपने आप पे शर्म आ रही थी कि उसने कभी अपनी माँ के साथ ऐसे व्यवहार नहीं किया था जिस तरह से उसकी माँ ने उसके साथ व्यवहार किया है, ठीक है, उससे। हिम, ही आस्क्ड हिज मदर, उसने पूछा अपनी माँ को, इफ ही कैन डू समथिंग इन हर लास्ट टाइम, कि अगर वह मीन्स कुछ कर सकता है, कुछ समथिंग, डू मीन्स करना, कैन लगा है तो सकता का सेंस आ रहा है कि क्या वो अगर कुछ कर सकता है इन हर लास्ट टाइम, उनके अंतिम समय में। पहले तो उसने छोड़ दिया अपनी माँ को वहां पर और एक बार चेक भी नहीं किया कि वहां पे क्या है क्या नहीं है, बस मिलने जाता था और आ जाता था। उसकी माँ ने उससे कभी कुछ नहीं मांगा था, ठीक है। और अंतिम समय में वो पूछ रहा है कि मैं कुछ कर सकता हूं आपके लिए, दैट विल मेक हर हैप्पी, जो विल मेक हर मीन्स खुशी, मतलब खुश करेगा, ठीक है। विल मेक हर हैप्पी, आपको खुश करेगा, मतलब वो कोई चीज आपको खुश कर सकती है तो मुझे बताओ, मैं कुछ कर सकता हूं आपके लिए। अपॉन विच, जिस पर उसकी मां ने उत्तर दिया, रिप्लाइड सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, कि डियर सन, प्यारे बेटे, प्लीज, कृपया, इंस्टॉल मीन्स वहां पर इंस्टॉल करना, लगाना, कुछ पंखे, इन द रूम्स हियर, इन कमरों में, यहां, हियर मीन्स यहां, कमरों में, ठीक है। उसने क्या बोला, उसने उत्तर दिया अपनी मां को कि क्या तुम कृपया यहां कुछ कमरों में पंखे लगा दो, प्लीज इंस्टॉल। एज देयर इज, क्योंकि, एज मीन्स क्योंकि, देयर इज नॉट एनी फैन, कि यहां कोई नहीं है पंखा, यहां पर कोई पंखा नहीं है। देयर इज नॉट एनी फैन इन एनी ऑफ द रूम, किसी भी रूम में, किसी भी कमरे में पंखा नहीं है। ऑफ दिस होम, इस घर में, इस घर के किसी भी कमरे में कोई भी पंखा नहीं है, ठीक है। अपॉन विच हिज मदर रिप्लाइड दैट, जिस पर उसकी मां ने उत्तर दिया कि प्यारे बेटे, कृपया यहां कुछ कमरों में पंखे लगा दो, क्योंकि यहां किसी भी कमरे में कोई भी पंखा नहीं है। एंड ऑल्सो बाय अ फ्रिज, और ऑल्सो मीन्स भी, बाय मीन्स खरीदना, एक फ्रिज, फॉर द ओल्ड पीपल, फॉर मीन्स के लिए, बूढ़े, बूढ़े लोगों के लिए, लिविंग हेयर, ठीक है, जो रह रहे हैं यहां पर, रहते हुए, यहां रहते हुए बूढ़े लोगों के लिए, ओल्ड पीपल लिविंग हेयर, ओल्ड पीपल है तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। आगे देखते हैं। Many a times people living here have to sleep without food as it gets spoiled many times for the lack of a fridge. Many a times, बहुत बार, people, जो लोग, रहते हुए यहाँ, have to, अब have के साथ to लगा है तो means पढ़ता है, ठीक है, पढ़ता है का सेंस आएगा। sleep, सोना पड़ता है। बहुत बार जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको सोना पड़ता है। विदाउट फूड, बिना खाने के। एज, क्योंकि। इट मीन्स जो खाना है, खाने के लिए लगाया। इट गेट्स स्पॉइल्ड, हो जाता है। गेट के साथ एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है, हो जाता है। स्पॉइल्ड मीन्स खराब। मेनी टाइम्स, बहुत बार। फॉर द
फॉर मीन्स के लिए, लैक ऑफ अ फ्रिज, ठीक है, लैक मीन्स कमी, ऑफ अ फ्रिज मीन्स एक फ्रिज की, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज की कमी के कारण, ठीक है, फ्रिज की कमी के कारण बहुत बार जो खाना है वो खराब हो जाता है, ठीक है। जो लोग यहाँ रहते हैं उनको सोना पड़ता है, हैव टू का यूज हुआ यहाँ पर। एंड सन फॉर दैट रीजन, और बेटा इस फॉर दैट रीजन, इसी कारण से, इसी कारण के लिए, आई हैड टू स्लीप, मुझे, अब हैड के साथ टू लगा है मीन्स पड़ा, ठीक है। अगर हैव टू है तो पड़ता है, हैड टू मीन्स पड़ा, सोना, ये पास्ट का काम कर रहा है, यहां पर ये प्रेजेंट का काम करता है ना। आई हैड टू स्लीप, मुझे सोना पड़ा, विदाउट फूड, बिना खाने के, इसी कारण, क्योंकि फ्रिज खराब था उसको बिना खाने के सोना पड़ा, फॉर मेनी डेज, बहुत दिनों के लिए, बहुत दिनों के लिए, इसलिए वो बीमार पड़ गई थी। सन, अब सन बोल रहा है, सन बीइंग परप्लेक्स्ड, ठीक है, सन बेटा जो था, अब बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, ये है परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। बीइंग मीन्स होकर, क्या होकर, परप्लेक्स्ड मीन्स उलझन में, ठीक है, उलझन में पड़ गया, उलझन में पढ़कर, जो मीन्स उलझन में होकर वो, उसने पूछा, वाई आर यू आस्किंग मी फॉर ऑल दीज टूडे when you are left only with few hours, why are you asking me, अब ये क्या है, WH फैमिली का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंस है ना। why are you, कि आप, कि आज मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, आप आज मुझसे क्यों कह रहे हैं, these, ये सब, ठीक है, कि आप मुझसे ये सब आज क्यों कह रहे हैं, why are you आस्किंग मी फॉर ऑल दीज, कि यह सब आज, मैंने यहां पर लिख दिया है, लेकिन अगर एक एक मीनिंग समझाऊंगी तो उससे नहीं पता चलेगा। लेकिन ये सेंटेंस कौन सा है, वाई से जो स्टार्ट हो रहा है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का WH फैमिली वाला, ठीक है, कि आप मुझसे सब कुछ क्यों आज पूछ रहे हो। वेन यू आर लेफ्ट ओनली, जब, वेन यू आर लेफ्ट, कि तुम्हारे पास रह गए हैं, सिर्फ, ये क्या है, ये प्रेजेंट टेंस का क्या है, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है, आर के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है। व्हेन यू आर लेफ्ट ओनली विद फ्यू आवर्स, कुछ घंटे रह गए हैं, ठीक है, ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपल WH फैमिली वाला, और ये क्या है, पैसिव है। व्हेन यू आर लेफ्ट ओनली विद फ्यू आवर्स, जबकि आपके पास थोड़े घंटे रह गए हैं। द मदर रिप्लाइड दैट, माँ ने उत्तर दिया, बहुत ही टचिंग स्टोरी है, देखा जाए तो आजकल यही सब तो हो रहा है, कि बेटा, आई एम वरिड दैट यू विल नॉट बी एबल टू, कि मैं क्या हूं, मैं हूं दुखी, चिंतित हूं, चिंतित हूं, वरिड, ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, आई एम वरिड, मैं हूं मीन्स ये अपने बारे में, मीन्स मेरे बारे में बता रहा है कि मैं चिंतित हूं, ठीक है ना, तो इसकी विशेषता बता रहा है कि वो क्या है, वो चिंतित है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। आई एम वरिड कि यू विल नॉट बी एबल टू, अब विल नॉट बी एबल टू आ जाए तो मीन्स टू लिव, रह नहीं पाओगे, टू के साथ लिव लगा है, लिव मीन्स रहना, रह नहीं पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू लिव, यहां तक का इसका मीनिंग है कि तुम रह नहीं पाओगे, मीन्स रहने के लायक नहीं रहोगे। यहां कंफर्टेबली, आराम से, जब तुम्हारा बेटा, विल, गागेगी का सेंस आ रहा है, वन डे सेंड यू हियर, एक दिन भेजेगा तुम्हें यहां। कितनी बड़ी बात बोली है माँ ने, कि मीन्स मैं इसलिए कह रही हूं, मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूं। देखियो वो अभी भी कितना प्यार करती है अपने बेटे से, कि मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूं कि तुम ये सब नहीं सह पाओगे जब एक दिन तुम्हारा बेटा तुम्हें यहां छोड़ने आएगा, भेजेगा,
है ना, क्योंकि तुमने मुझे भेजा है तो तुम्हारा बेटा भी एक दिन जहां पर तुम्हें जरूर छोड़ेगा। सो आई वॉन्ट दैट एवरीथिंग, इसलिए मैं चाहती हूं। आई वॉन्ट, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है, चाहती हूं कि एवरीथिंग, सब कुछ, बिफोर यू कम, तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले यहां, गेट्स मेंडेड मीन्स, मेंडेड मीन्स सुधर जाए, सब कुछ सुधरना, सुधरा हुआ, ठीक है। गेट्स मीन्स हो जाता है या फिर हो जाए। क्लियर है कि मैं चाहती हूं, आई वॉन्ट दैट एवरीथिंग बिफोर यू कम हियर गेट्स मेंडेड मीन्स ठीक कर दिया जाए, ठीक है ना, तुम्हारे आने से पहले सब सुधर जाए। द सन्स हार्ट गॉट, बेटे का दिल, ओवरवेल्म्ड मीन्स घबरा गया, ठीक है, घबरा गया। टू हेयर, सुनकर, इन्फिनिटिव है। दीज वर्ड्स, यह शब्द, इन शब्दों को सुनकर, उसके मतलब अपनी माँ के, ऑफ हिज मदर, अपनी माँ के शब्दों के ये सुनकर उसका मन जो था वो बहुत भर गया, घबरा गया, ठीक है। तो ये थी स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी गाइस, क्योंकि आजकल हो भी यही रहा है, बेटे जो हैं वो सिर्फ अब नाम के में भी, सारे नहीं है ऐसे, मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि सब ऐसे होते हैं, लेकिन मोस्टली जो 50% है लोग हैं वो क्या करते हैं, शादी के बाद अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम छोड़ आते हैं और वहां पर उनको पूछते भी नहीं है, ठीक है। लेकिन माँ ने फिर भी उसके बारे में सोचा कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो जब तुम्हारा बेटा तुम्हें यहां छोड़े। तो आई होप ये स्टोरी अच्छी लगी गाइस, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।